हेलो बच्चों, इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, ये भी एग्जैक्टली उसी की तरह है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, प्राइस का इफेक्ट देखना है किस पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, यानी कि सप्लाई के चेंज होने पे। तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी, जैसे आपने वहाँ पे बनाई थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसके फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, मेज़र करना जो परसेंटेज चेंज हुआ है किसमें, क्वांटिटी सप्लाइड में, किसके कारण, प्राइस में चेंज आने के कारण। प्राइस में चेंज आएगा या तो डिमांड आपकी एक्सटेंशन होएगी या डिमांड आपकी क्या होएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसके मेजरमेंट देखिए, प्रोपोर्शनेट मेथड वही सेम है जैसे आपने वहाँ पे निकाला था, बस वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड है। फॉर्मूला वही है आपका एज इट इज़, पूरा फॉर्मूला वही है, बस इसके आगे यहाँ पे एस आ जाता है और माइनस का साइन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आता। इसके न्यूमेरिकल भी वैसे ही हैं जैसे आपने उसके न्यूमेरिकल करे थे, आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। जियोमेट्रिक मेथड आपका सिलेबस से कट आउट हो चुका है। तो अब देखा जाए तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप इससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, ठीक है, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, खुद से बुक में नहीं दिया हुआ, पर डिमांड का मैंने सिखाया था ना, सेम वैसे ही फॉर्मूला डेरिवेशन है आपका। और आप क्या करेंगे, उसके बाद एक आधा इसका न्यूमेरिकल करके दिखा देंगे। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, देखिए जो हमने पहले पढ़े थे वही चीज़ें आएंगी। नेचर ऑफ इनपुट यूज़, किस तरह के इनपुट यूज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है किस तरह के आप इनपुट यूज़ कर रहे हो। इनपुट का मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर वो इनपुट आपको कॉमनली अवेलेबल हैं तब तो सप्लाई क्या होगी, आप इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि अवेबिलिटी हमने पढ़ा था ना पीछे। अगर अवेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मानो मेरे सामने दो शॉप हैं, एक पे अगर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं दूसरी पे जाऊंगी। तो अगर वो इजीली अवेलेबल है तो मेरे को कहीं और क्यों जाना है, जहाँ पे मेरे को बेनिफिट रहेगा मैं वहीं से चेंज कर लूँगी ना अपनी डिमांड। नेचुरल कॉन्स्टेंट, कुछ नेचुरल बाधाएं होती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस, मुझे टीक की लकड़ी और उगानी है, बट टीक की लकड़ी को उगने में बहुत सालों लगते हैं। तो कुछ नेचुरल बाधाएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो इस केस में हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, लेस इलास्टिक होती है। हम प्रोडक्शन बढ़ाना तो चाहते हैं पर उस लकड़ी को उगने के लिए कितने साल लगते हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का कितने साल लगते हैं उसको पेट्रोल बनने में। रिस्क टेकिंग, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ना उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आप उतनी जल्दी चेंज कर पाओगे। बट अगर आप रिस्क नहीं ले पा रहे तो आपकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। क्योंकि प्रोड्यूसर रिस्क लेगा तो वो ज़्यादा चेंजेस करने के लिए यानी कि एग्री है वो किसी भी टाइम पे। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, पेरिशेबल लेस इलास्टिक होती है, आप पेरिशेबल में इतनी जल्दी नहीं कर सकते, पर ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी कॉस्ट बढ़ रही है आप उसमें कम चेंज करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। लेस इलास्टिक होएगी यानी कि आप सप्लाई में कम चेंज करोगे अगर आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम फैक्टर, लॉन्ग पीरियड में आपको पता है इलास्टिसिटी होती है, शॉर्ट पीरियड में नहीं होती। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेस इलास्टिक होगा अगर आपके पास जो टेक्निक है वो महंगी है, पर आप अगर सस्ती है और इजीली चेंज हो सकती है टेक्निक तो आप उसमें क्या है, मोर इलास्टिक, उसको जल्दी से चेंज करेंगे। फिर ये आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करे हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने अपने सारे टॉपिक किए थे। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल बहुत ही कम मिलेंगे, पर वो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो आपके सेम जो आपने जैसे पहले किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। आपको इसमें जो जो दिया हुआ है जस्ट आपने वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है। हमने 4 चैप्टर्स अपने कवर कर लिए हैं। एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। अगर इंडेक्स पे हम ध्यान दें तो हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कवर कर लिया है। फर्स्ट के बाद मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड 1, 2, 3, 4 थ्योरी ऑफ डिमांड करवा दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवा दिया एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपको करवा चुकी हूँ। क्लियर है? तो 4 चैप्टर्स हमारे कवर इसमें हो चुके हैं। थैंक यू।